Yesterday we read this question. This was our last question, 6000. So we'll move now to our next question. So the question given here is, this part, right? So in the following question, a letter series is given. मतलब एक हमें लेटर की ऐसी सीरीज दी है इन विच सम लेटर्स आर मिसिंग, मतलब इसमें से कुछ लेटर जो है वो मिस हो रहे हैं. सो द मिसिंग लेटर आर गिवन इन द प्रॉपर सीक्वेंस एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव. मतलब यहाँ पे जो मिसिंग लेटर्स है ये 1 2 3 4 ये हमें अल्टरनेटिव्स के माध्यम से ऐसे दिए गए हैं. एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ओके, सो यहाँ पे हमें जो मेथड अपनानी पड़ती है वो ऑप्शन चेकिंग की मेथड अपनानी पड़ती है या ऑप्शन एलिमिनेशन. राइट, सो इसमें भी एक एक डाल के देखना पड़ेगा. सपोज हम यहाँ पे ये ऑप्शन से, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है उससे अगर स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद हम डिकोड करते जाएंगे कि कैसे बाकी के ऑप्शन गलत है. सो ये आ गया BAC आ गया, मतलब यहाँ पे मैं C लिखता हूँ. सो सबसे पहले आ गया BAC, उसके बाद फिर से BA, देन अगेन C दिया है यहाँ पे सेकंड में. राइट, BAC. थर्ड तो यहाँ डायरेक्ट BAC दिया ही है हमें. सो आई विल टेक एज इट इज. फाइन, देन यहाँ पे कुछ नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन इट शुड बी B हियर. एंड जो BAC का जो सीक्वेंस बनता गया उससे हमें ध्यान में भी आ जाएगा. एंड यहाँ पे फिर से मतलब ये तीनों भी हो गए एंड बचा अब ये 3. सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा BAC. राइट, एंड फाइन. सो ऐसा था ये. एंड अगर हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं, मतलब ये क्या आ जाएगा BAA आ जाएगा, ये फिर से BAA आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे BAC आ गया. मतलब ये सीक्वेंस बना के इस ऑप्शन से ये सीक्वेंस नहीं बना. फिर सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते, BAB बना, फिर से BAB बना, लेकिन उसके बाद में क्या बने BAC बना. सीक्वेंस बना नहीं बना. फाइन, एंड जो लास्ट ऑप्शन है मतलब फोर्थ ऑप्शन उसको देखते हैं. BAC बना, उसके बाद BAB बना, उसके बाद BAC दिए. सो कुछ इसमें लॉजिक है क्या? नहीं लॉजिक. सो इसलिए ये भी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन. लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी हमें वैसे ही सीरीज का ही क्वेश्चन है. इसको बस मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके बता दूंगा क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक आपको आ चुका है. ये रीजनिंग टॉपिक का क्वेश्चन है. BCA, यहाँ पे क्या A. सो we'll take it as A. देन वापस B-AA. सो कॉमन सेंस से क्या आ जाएगा यहाँ पे BCAA. फिर बेस्ट वे ना आपको, मतलब ये अगर जहाँ पे कंटिन्यूस जो सीरीज दी गई है उसमें से स्टार्टिंग में कितने हैं, यहाँ पे BC-A दिया है, मतलब ये एक मिसिंग है. राइट, लेकिन ये एक मिसिंग अपने को कहाँ मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है. सो ऐसे हम इसका जो मतलब ये है इसका जो लॉजिक है हम ऐसे लगाते हैं BCAA, उसके बाद में फिर से BCAA. सो करेक्ट ऑप्शन ये A है. राइट, सो ऑलरेडी यहाँ पे जो है BCAA फर्स्ट में A होगा, फिर से सेकंड में C होगा BCAA, फिर यहाँ पे BCAA, थर्ड में भी A होगा, एंड लास्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ B होगा. सो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है. राइट, सो ये क्वेश्चन है. इन a certain language Madras file is quoted as NBESBT. ओके, एंड वैसे ही फिर बॉम्बे का कोड क्या किया जाएगा ये पूछ रहे हैं. सो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है. यहाँ पे क्या किया है, M से M कैसे है, मतलब वर्ड टू वर्ड मैपिंग करनी. M के बाद आता है N, सो +1. सो यहाँ पे B के बाद क्या आएगा C आएगा +1. राइट, सिमिलरली A के बाद क्या आता है B आता है, दैट इज +1. सो O के बाद क्या आता है P आएगा, MNOP. राइट,
डी के बाद ई, सेम वे आप उतने टैलेंटेड बन ही चुके हो तो ये आपको इजीली आ जाएगा। डी के बाद ई, सो एम के बाद एन, राइट। आर, यस, सो यहाँ पे बी के बाद फिर से सी, ए के बाद वाला बी, वाई के बाद वाला जेड, फाइन। सो ये आ जाएगा सी पी एन सी बी जेड, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट गाइस। अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ बतानी है, अगर कभी मुजफ्फराबाद आ गया तो उसमें जेड आता है, सो जेड के बाद का अगर आप यही अगर +1 वाला सीक्वेंस है तो जेड के बाद आप ए कंसिडर करते हैं, ओके। नहीं तो बहुत से लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सो इसलिए वहाँ कंसिडर करें। तो यहाँ लिखा है साइंस इज कोडेड एज UFJ TJM, then Genie will be coded as GENE will be coded as। सो इसको भी हम सॉल्व करने का देखते हैं। सो यहाँ पे जो एक्चुअली क्वेश्चन ही दिया है ना गाइस, वो क्वेश्चन में ही थोड़ा गड़बड़ी है, क्योंकि आप देखिए कि साइंस इज लाइक 7 लेटर का वर्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको कितने लेटर दिए 6। सो क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए किसी ने भी अगर कौन सा भी ऑप्शन टिक कर दिया सो उसको करेक्ट मार्क दे दी गई। लेकिन अभी इसके पीछे का जो करेक्ट क्वेश्चन रह सकता है वो ये होगा UFMJTJM, ठीक है, SCIENCE। सो यस में यू, मतलब एस के बाद कितने लेटर्स बाद यू आता है, STU मतलब 2। फिर सी के बाद कितने लेटर्स के बाद एफ आता है, DEF 3 लेटर्स। सो ऐसे ही ये 4 5 6 7 8 प्लस ई का लेटर आपको पता है, ई का नंबर 5 होता है, सो 5 + 8 13। सो हमारा ये जो सीक्वेंस है हमने करेक्ट फॉलो किया। सो अभी ऐसे ही जीनी अगर लिखा है GENE, सो इसमें कैसे कैसे प्लस होगा, 2 से स्टार्ट होगा, सो ये H और I होगा, ठीक है गाइस। EFGH होगा, NOPQR होगा, EFGHI होगा। सो ये हमारा ऑप्शन कौन सा एक्चुअल में करेक्ट रहता, मतलब ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन गलत है इसलिए ऑप्शन वैसा ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑप्शन टिक करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3, मतलब कि कौन से ऐसे एक अकेला पेयर है जो कि बाकी 3 पेयर से अलग है। अभी हम यहाँ से देखते हैं फर्नीचर किससे बनता है, वुड से बनता है, ठीक है। ने ऑर्नामेंट किससे बनते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट से बनते हैं। एंड नेस्ट जो होता है वो ट्विग्स, ट्विग्स मतलब जो छोटे छोटे ऐसे ये होते हैं क्या, लकड़ी वगैरह जिससे पक्षी अपना नेस्ट बनाता है उसको हम ट्विग्स बोलते हैं। लेकिन पॉटरी किससे बनती है, ये बनती है मड से या सैंड से बोल सकते हैं, मड या सैंड, ओके। सो ये जो ऑप्शन है ये मतलब एक्चुअल सेंस में रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे इट्स करेक्ट ऑप्शन, ओके। एंड लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3, सेम क्वेश्चन। जिसको आँख नहीं होती है, जिसकी आँख खराब होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं। जिसका कान खराब होता है उसको हम डीफ बोलते हैं। जिसका लेग खराब होता है या फिर मतलब टूट गया होता है उसको हम लेम बोलते हैं। लेकिन टंग का और टेस्ट का, टंग से इंसान को टेस्ट आती है लेकिन उसमें ऐसा कोई ये नहीं है, मतलब कि उसका उसकी डिफिशेंसी से वो होगा ऐसा हम उसको कह नहीं सकते। सो इसलिए दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो this is also same type of question, that which of the following pair is different from the rest 3। मर्क्यूरी किसके मतलब किसको सेंटर रख के घूमता है, सन को सेंटर रख के मर्क्यूरी घूमता है। वैसे मून अर्थ को सेंटर रख के घूमता है। व्हील जो होता है, आपने कभी व्हील अगर देखा होगा तो ऐसे एक्सेल रहते हैं, कार का व्हील, बाइक का व्हील या किसी का भी व्हील अगर आप देखिए तो ऐसे एक्सेल रहते हैं व्हील। सो व्हील जो है एक्सेल के
मतलब इसके ऊपर घूमता है, ये जो रहता है ऐसा एक रॉड टाइप, इसको एक्सेल कहते हैं। ओके, दिस इज एक्सेल। फिर लेकिन स्टार घूमते हैं क्या? नहीं। सन क्या है? स्टार है, लेकिन सन घूमता है क्या? नहीं घूमता। सो इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे ये तो बहुत ही मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन एटीसी ने दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको वर्ड्स को अरेंज करना है। सो मेरी इच्छा तो नहीं है क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की, लेकिन सबको समझना चाहिए इसलिए मैं फिर से कर देता हूँ। अब आप पहले वर्ड से स्टार्ट कीजिए, और पांचों लेटर का पहला वर्ड सेम है। अब सेकंड वर्ड पे जाइए, सेकंड लेटर इज ऑल्सो सेम, ई। थर्ड वर्ड से अब हमें जो है अरेंज करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके गाइस, सो पी हमको पता है बहुत बाद में आता है। एम, इसको हम रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से पी आए, ये भी बाद में, पी आए बाद में, पी बाद में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। अभी हमें फोर्थ लेटर पे चल रहे हैं। नहीं, नहीं एक्चुअली अभी इनकी रैंकिंग होगी, मतलब तीन लेटर्स तक तो हो गए। फाइन, लेकिन अभी जो पी, एम के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिर्फ पी है तो पी आ जाएगा। तो इसलिए पी को मतलब ये रख के हम फोर्थ जो लेटर है उसको लेंगे। यहाँ पे यू आता है, यहाँ पे ये हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये मतलब एक्चुअली हो गया, और आर ई यम में हो तो एक्चुअल में वो पहले आएगा। फिर यहाँ पे फिर से क्या आ गया? पी के बाद ओ आ गया, पी के बाद में यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे भी ई आ गया। ओके, सो अभी सेम सेम किन दोनों में है? इन दोनों में सेम है। सो यहाँ पे अब देखिए पहले पांचों लेटर सेम है, रेडी है, लेकिन डिफरेंस किस में है? लास्ट लेटर में। ये एल है, ये टी है। सो सबसे पहले कौन सा आएगा? एल आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? टी आएगा। अभी बचे कौन से हमारे? फर्स्ट और थर्ड बच गया। सो आर ई पी, हमें पता है ओ ऑफ कोर्स यू के पहले आ जाएगा। सो इसलिए थ्री पहले लग जाएगा, वन पहले लग जाएगा। तो ये था गाइस ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, ये कोई टफ टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो इन्हीं में आपको फास्ट मतलब स्कोर करके जल्दी करना पड़ेगा। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। सो यहाँ बताए गए हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सुनील इज हेवियर देन अभिनव बट नॉट एज हेवी एज राजीव। ओके, मतलब सुनील जो है, यहाँ पे मैं अभी ऐसे ऑर्डर में इनके, अभी यहाँ पे पता है हमें वेट्स के हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सुनील, SUNIL, इज हेवियर देन अभिनव बट नॉट एज हेवी एज राजू, मतलब राजू जितना हेवी नहीं है, मतलब राजू क्या होगा? सुनील के ऊपर होगा गाइस। RAJ हेवी। अभिनव इज हेवियर देन जयेश। अभिनव किससे हेवियर है? जयेश से, मतलब जयेश किसके नीचे आएगा? अभिनव जी के, राइट। एंड देन काशी इज हेवियर देन सुनील। अब यहाँ सुनील, हाँ काशी इज हेवियर देन सुनील, मतलब काशी एक तो इधर आ सकता है, नहीं तो इधर आ सकता है, दोनों जगह पे फिलहाल काशी आ सकता है। मतलब हम इसको डायरेक्ट एकदम ऊपर भी नहीं डाल सकते और ये भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें राजीव और काशी के बीच में का रिलेशन नहीं पता। बट सुनील इज नॉट एज हेवी एज राजीव, बट सुनील इज नॉट एज हेवी एज राजीव, ये हमें करेक्ट दिया है। सो हमें बताना है कि हु इज द हेवीएस्ट। सो गाइज अभी जो हमारे एक्सप्लेनेशन जो आंसर आ रहा है वो है राजीव, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया गया है सुनील। लेकिन ये गाइज ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आप खुद भी लॉजिक लगा के देखिए तो आपको राजीव ही ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। शायद उस वक्त ग्रीवांस वगैरह कुछ रेज हुआ होगा, लेकिन उसके बाद का जो फर्दर डिटेल्स है वो हमें पता नहीं। हिंदी वाले जो एस्पायरेंट्स है वो, मतलब जिनको अच्छे तरह से हिंदी आती हो, वो यहाँ से एक बार देख लीजिए, अगर उनको भी अगर आता है सो दैट्स ग्रेट। ग्रेट, सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, वुमन सेड टू अ मैन, मतलब एक औरत ने, औरत को हम ऐसे सर्कल से डिनोट करेंगे एंड मैन को स्क्वायर से डिनोट करेंगे। वुमन सेड टू अ मैन,
द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड. फाइन. वॉट इज द रिलेशन बिटवीन मैन सिस्टर टू द वुमेन. यहाँ पे मैन सिस्टर टू द वुमेन बताया. ठीक है. सो अभी हम देखते हैं कि डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर. फाइन. मतलब ये जो बंदा है इसके एक कौन है, हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं इसको. इसकी एक सिस्टर है, उसकी क्या है, द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, मतलब ओनली सिस्टर तो लिख लिया, उसकी बेटी, मतलब ये सब रूल्स के हिसाब से उसकी बेटी ऐसे, इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, मतलब इसका जो पति है, ठीक है, इसकी वो कौन है, बहन है. ठीक है. मतलब दिस टेंड्स टू दिस, मतलब ये दोनों जो है वो सिबलिंग्स है. ठीक है. और ये दोनों जो है ये सब कुछ पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ है. ठीक है. सो अभी बोलता है कि मैन सिस्टर का, मतलब ये हो गई उसकी सिस्टर. ठीक है. मैन सिस्टर और वो वुमेन के बीच में, ये थी हमारी वो वुमेन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है. ठीक है. सो अभी हम देखेंगे कि मतलब इन दोनों की जो माँ है वो ये आती है, एंड इसकी कौन है, ये वाइफ है. ठीक है. इसकी ये वाइफ है. सो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, इनकी मदर इन लॉ. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. जो लोग मतलब हिंदी जिनको अच्छे से आता है ना, वो ऐसे क्वेश्चंस प्लीज हिंदी में किया करिए, क्योंकि उनको एक बेटर स्कोप रहता है मतलब गलती ना करने का. सो ये क्वेश्चन हम देखते हैं. मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. ठीक है. सो यहाँ से हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं वो ओ, एंड टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब ऐसे ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चलता है एक इंसान, एंड देन टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, मतलब ऐसा साउथ की तरफ चला एंड फिर 5 किलोमीटर चला. अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ऐसा ईस्ट की तरफ गया और फिर से 2 किलोमीटर चला. ठीक है. आफ्टर दैट ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर. जब ये 5 है तो ये 9 किलोमीटर. हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों में का हमको डिस्टेंस निकालना है. ओके. सो शायद आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता होगा कि दो पॉइंट, मतलब एक अगर ऐसा राइट एंगल अगर बन रहा है, सो दिस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. राइट है. सो ये पाइथागोरस ही में लगाना है. अब हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये नीचे वाला 2 है, सो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. सो हम यहाँ पे लिखते हैं 2, 2 का स्क्वायर लिखेंगे इन सेंस, एंड फिर ये 5 है, सॉरी यहाँ पे 2, 2 तो ये है ही, लेकिन ये 1 भी तो लेना है ना. सो ये टोटल कितना हो गया, 3 हो गया. सो ये हमें मिल गया 3 स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 5 है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन. सो ये बचा हुआ कितना बनेगा, 4. तो ये क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16. पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको पता है वो क्या बोलेगा, थर्ड साइड जो है उसका वैल्यू क्या है, 5. सो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका वैल्यू 5 किलोमीटर है. ओके. आई होप आप ऐसे मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को गलत नहीं करूँगा. सो अभी ये जनरल एबिलिटी या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन. सो इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं अभी. फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सीरीज. यहाँ पे हमें सीरीज दी गई 12, 15, 14, 17 डैश 19. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखिए, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, और एक इवन ही आएगा, फिर क्या आ जाएगा, ऑड. तो यहाँ से आप दो ऑप्शंस तो आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे कि यहाँ पे हमके इवन ही चाहिए. ठीक है. अब लॉजिक देखते हैं. 12 प्लस 2 14. पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं. 15 प्लस 2 17 प्लस 2 19. इसे 10 प्लस 2 14 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 16. तो दिस इज करेक्ट आंसर गाइस. ये सेम है.
एंड अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी इसके लिए बेस्ट वे तो आपको यही है कि आपको इनका जो अभी 1/3 जो होता है ये 0.33 होता है, फिर 2/5, मतलब ये ऐसे सभी जो है ये आपको ये करने हैं, ऐसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखने हैं और हाँ, मतलब डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है गाइस। राइट, सो ये मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको मैं वेस्ट करके आपका टाइम नहीं गंवाना चाहूँगा। राइट, सो ये जो क्वेश्चन है ना अभी, मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवोटीज अमंग हुम 540 ऑरेंजेस, 450 एप्पल्स एंड 630 बनानास, राइट, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट, मतलब तीनों का जो क्वांटिटी है वो हर एक इंसान को प्रसाद इज लाइक सिमिलर मिले। सो ऐसे केस में आपको क्या निकालना पड़ता है कि HCF। सो इन तीनों का HCF हमें निकालना है। सो शायद मतलब मैं ये डाउट कर रहा हूँ कि आपको HCF पता होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सो 540 को हमें ऐसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना है। सो 540 क्या होता है, 2 × 270 हो गया, फिर 270 क्या हो गया, और 2 × 135 होगा ये। राइट, एंड 135 को ये 5 के फॉर्म में हम लिखेंगे, 5 × 2 = 10, 27, एंड 27 को हम लिख सकते हैं 3³ सो ये 540 क्या हो जाएगा, 2 × 3³ × 5। राइट, जैसे ही 450 क्या हो जाएगा, मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये जो ऐसे पावर्स के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। सो 450 को मैं यहाँ पे उसको ये करूँगा, इट्स 9 5 मतलब 9 × 50 पकड़ते हैं इसको। सो 3² × 50, 2 × 25 मतलब 5²। सो ये क्या आ जाएगा, 2 × 3² × 5²। ठीक है, अभी 63, आपको पता है 7 9 का 63 होता है। सो ये क्या आ जाएगा, 7 × 90 आ जाएगा। यहाँ पे इसका लिखते हैं 630 का इंटू 90, मतलब 45 × 2, 3² to 2, right, 3² 9, 9 × 5 45, 45 2 = 90, and 7 9 = 630, मतलब 6 ये हो जाएगा, 2 × 3² × 5। राइट गाइस, सो अभी हमें इसका जो है HCF निकालना है। सो HCF मतलब क्या होता है, सो यहाँ पे हमें इसका HCF निकालना है। HCF मतलब मिनिमम ऑकरिंग टर्म कौन सी है। सो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 निकल गया। 3² इज लाइक कॉमन इन बोथ, मतलब 9 इंटू 1 5 भी तीनों इसमें कॉमन है। तो ये कितना हो जाएगा, 90। आप सोच रहे होंगे यहाँ आंसर तो अलग दिए है, लेकिन हमारा आंसर अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आंसर की होता है उसमें भी आंसर रॉन्ग रह सकते हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे, मतलब जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझा रहे होंगे और 85 ला के आपको आंसर बताएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आपको जो करेक्ट आंसर है वही हम बताते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज 90। क्योंकि एक ऐसा है ना, मतलब आंसर देख के तो कोई भी कैसे भी उसको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन तो करेक्ट वे से एक्सप्लेन करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे भी है, किरण हैड 85 करेंसी नोट इन विच, मतलब टोटल 85 नोट्स है। राइट, उसमें से कुछ जो है दे आर लाइक 100 रुपीज नोट्स एंड रिमेनिंग आर 50। ठीक है, मतलब 100 के अगर x पकड़े और 50 के y पकड़े, सो टोटल कितना होता है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 85, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसके पास कितने, 85 नोट्स है, एंड टोटल अमाउंट करेंसी नोट इक्वल टू 5000। मतलब 100 के कितने नोट्स है उतनी अमाउंट होगी उसके पास, प्लस 50 के कितने नोट्स है उतनी अमाउंट होगी उसके पास, इक्वल टू टोटल उसका वैल्यू कितना है, 5000 है। एंड अभी हमें पूछा गया कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। सो अभी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लीनियर
इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इजी कंसेप्ट है। सो बेस्ट वे में आपको मल्टीप्लाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 100, सो आ जाएगा 100x प्लस 100y इक्वल टू 8500, और उसमें से जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसको हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, माइनस 100x, यहाँ पे भी मैं उसको माइनस से लिखूंगा क्योंकि माइनस सब कोई मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर, मतलब इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 50 का इक्वल टू 5000, राइट है। सो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 100x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 50y इक्वल टू, ये कितना आएगा 3500, एक जीरो कैंसिल, सो y कितना आ जाएगा 7 5 35 और एक जीरो 70। सो हमें यहाँ पे निकालना क्या था कि 50y 50 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, मतलब टोटल हमें 50y की वैल्यू निकालनी। सो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल गया था 50 इक्वल टू 3500। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन। सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं कि द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 1/2:1/3:1/4, उसका पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड इज 104। सो हमें बताना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये रेशो को उल्टा कर देते हैं और ऐसे लिख देते हैं 2:3:4 एंड उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। वैसा नहीं करना है, आपको एलसीएम निकालना है। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12। सो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6, राइट, एंड 12/3 इक्वल टू 4 एंड 12/4 इक्वल टू 3। सो ये हो गया हमारा रेशो 6:4:3। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तीनों का हमें कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं x। सो ये पूरा ऐड करने के बाद ही ये आ जाएगा 13x, तीनों को अगर मिला दिया इक्वल टू 104। आपको भी पता है x इक्वल टू 8 आ जाएगा, एंड लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या है 6x, तो 6 8 48। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो अभी ये जो क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल 10% ऑफ द बॉयज आर सेम एज 1/4 ऑफ द गर्ल, मतलब अगर टोटल x स्टूडेंट्स है, ठीक है, सो उसमें से क्या बोलते हैं कि 10% ऑफ बॉयज आर सेम एज 1/4 ऑफ द गर्ल। 1/4 यहाँ पे हमें b प्लस जी इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। सो हमें क्या यहाँ पे दिया गया ना कुछ कि 10/100b मतलब 10% ऑफ द बॉयज इक्वल टू 1/4 ऑफ द गर्ल, करेक्ट। सो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 1/4g। सो यहाँ से आपको रेशो निकालना है, बहुत ही सिंपल काम है। ये 10 कैंसिल हो गया, सो बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशो हो गया क्या हो जाएगा 5:2। ओके, सो यहाँ का जो लेक्चर है वो हम यही स्टॉप करते हैं, एंड अगला जो है वो पार्ट 3 करके आएगा, क्योंकि आपको भी पता है इसमें मतलब क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है। सो इसलिए एक लेक्चर का जो टाइम लिमिट है वो लिमिटेड रहने के लिए मैं इसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड हमारा एक नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है www.aiatc.com। यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सब आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ, उसके आंसर, क्लास नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।